नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है और हर तरफ आपको सिर्फ नाकामी ही मिल रही है, अगर आप अंदर से बुरी तरह थक चुके हैं और बहुत दुखी हैं, तो मेरी एक बात सुनिए। इस वीडियो को बस अगले 1 मिनट तक देखिए, सिर्फ 60 सेकेंड। अगर 1 मिनट के बाद आपको लगे कि ये आपके काम का नहीं है, तो आप बेझिझक वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन ये 60 सेकेंड सिर्फ अपने लिए रुक जाइए। क्या आपको लगता है कि आप हार चुके हैं? क्या सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है? रुकिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको हार मानने से नहीं बल्कि उस राख से उठकर फिर से खड़े होने की ताकत देगा। मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे पल देखे हैं जहां सब कुछ खत्म लग रहा था, पर आज मैं आपको ऐसे बाउंस बैक सीक्रेट बताऊंगी जो आपको उस स्थिति से बाहर ले आएगा। चलिए बात करते हैं असली लड़ाई की। सच्चाई को स्वीकार करें। सबसे पहले ये समझे कि असफलता का मतलब अंत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक फीडबैक है कि आप अपनी पिछली रणनीति काम नहीं कर रही थी आपकी जिंदगी में। जिस समस्या को आप आज बड़ी बाधा मान रहे हो, वही एक सीख के रूप में देखना शुरू करें। जब हम बहुत बड़ी हार देखते हैं ना, तो हम डर जाते हैं। इसलिए आज केवल अगले 24 घंटे का लक्ष्य रखें। सिर्फ एक ऐसा काम जो आपकी स्थिति में सिर्फ 1% सुधार लाए। बाउंस बैकअप करना कोई जादू नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप एक छोटी जीत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये एक अनुशासन है। हार से ना डरें, बल्कि हारने के बाद वापस ना उठने से डरें। क्या आप अपनी आज की स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बाउंस बैक जरूर लिखिए और संकल्प कीजिए कि अब मैं तैयार हूँ। हम सभी हारने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि असफलता एक प्रक्रिया है, अंत नहीं है। आपकी असफलता आपकी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं है। अतीत को छोड़ दीजिए, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करें और उससे मिली सीख को नोट करें। एक साथ बड़ी जीत ना सोचें। आज के दिन को कैसे बेहतर बनाएं, केवल उस पर ध्यान दें। मोटिवेशन आपको शुरू करता है, लेकिन अनुशासन आपको सफल बनाता है। रोज वही काम करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। दोस्तों, हार के तुरंत बाद हम इमोशनल हो जाते हैं। हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, दुखी होता है मन हमारा बहुत ज्यादा, या कभी कभी खुद पर नफरत होती है। अक्सर लोग इस स्थिति में कोई बड़ा और गलत निर्णय ले लेते हैं। सबसे पहले खुद को थोड़ा समय दें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें दबाएं नहीं। याद रखें, थका हुआ मन से लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता। पहले खुद को शांत करें, फिर लड़ाई की रणनीति बनाएं। जब हम पहाड़ जैसी असफलता को देखते हैं, तो हम हिल भी नहीं पाते हैं। यहाँ हमको छोटी जीत, स्मॉल विन की तकनीक अपनानी है दोस्तों। बड़ी जीत के बारे में सोचना बंद करना है। आज का दिन का सिर्फ एक छोटा सा काम चुनें जिसे आप पूरा कर सकते हैं। एक छोटा काम जो आपको आपकी उपस्थिति में सिर्फ 1% सुधार लाए, वो ही असली बाउंस बैक होगा आपके जीवन का। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपको अगला कदम उठाने के लिए ताकत देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तो हम शुरू करेंगे। मैं आपको कड़वा सच बताती हूँ, मोटिवेशन आपको शुरू करता है, लेकिन अनुशासन ही है जो आपको सफल बनाता है। दोस्तों, हो सकता है आपको लगे कि ये बातें केवल किताब में ही अच्छी लगती है, लेकिन सच ये है कि इतिहास के सबसे सफल लोगों ने हार को ही अपना सफलता की सीढ़ी बनाया है। आइए ऐसे 2 उदाहरण देखते हैं जो आपको हिला कर रख देगा। क्या आप जानते हैं कि बल्ब बनाने से पहले एडिसन 1000 बार असफल हुए थे। लोग उनसे पूछते थे, तुम बार बार असफल हो रहे हो, छोड़ क्यों नहीं देते? तब उन्होंने जो कहा वो आज किसी वेद पुराण के मंत्र से कम नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 बार ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बना सकता मैं। असफलता का मतलब हारना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि क्या काम नहीं कर रहा है। जो चीज आपको तोड़ती है वही आपको बेहतर बनाने की क्षमता भी रखती है। आपको बस खुद को फिर से तैयार करने की जरूरत है। अब तक हमने भावनाओं को समझने की और छोटे लक्ष्यों की बात की है दोस्तों, लेकिन बाउंस बैक करने का सबसे कठिन हिस्सा है अपने मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना।
हैंडलिंग रिजेक्शन, असफलता अक्सर दूसरों के नकारे जाने से जुड़े होते हैं। याद रखें, एक व्यक्ति या एक स्थिति का ना आपके पूरे भविष्य का फैसला नहीं करता। जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को पूछते हैं, इसे बदलें, मैं हार गया, ये बजाय कहने के मैंने एक तरीका सीख लिया है जो काम नहीं करता है, अब मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफल झलकियां, वीडियो, हाइलाइट्स को अपने पर्दे के पीछे की मेहनत से तुलना करना बंद करें। हर किसी की बाउंस बैक यात्रा अलग होती है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अपनी रणनीति बदलना चाहता है, वो ही असली विजेता है। बाउंस बैक केवल एक बार नहीं बल्कि हर बार उठने का नाम है। मानसिक मजबूती रातों रात नहीं आती दोस्तों, ये बार बार गिरना और उठने के अनुभवों से आती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि वो जो आपकी गलतियों को गिन रहे हैं कि आप कितने गलती किए, उनमें से कितने सही थे और कितने गलत थे। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बनाएं। दोस्तों, जब हम बाउंस बैक की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ आज या कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक विजेता वो है जो अपनी हार को एक लंबी अवधि की योजना में बदल देता है। आइए बात करते हैं कि कैसे अपनी असफलता को भविष्य की सीढ़ी बनाएं आप। दोस्तों, हफ्ते में सिर्फ एक बार बैठें और अपनी असफलता का एक चिट्ठा, एक लिस्ट तैयार करें। खुद से पूछें, क्या गलत हुआ? क्या मैंने पर्याप्त नहीं मेहनत की है या रणनीति गलत थी? बिना विश्लेषण के की गई मेहनत आपको बार बार एक ही गड्ढे में गिराएगी। असफलता हमें सिखाती है कि भविष्य में आने वाले बड़े खतरों को कैसे पहचाने। जो इंसान अपनी हार से नहीं सीखता, वो भविष्य की चुनौती के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता। अक्सर दोस्तों, हम असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास उस काम को पूरा करने का सही फैसला नहीं होता। बाउंस बैक का मतलब सिर्फ उठना नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। उन फैसलों को सीखें जिनको आपको आज कमी महसूस हो रही है। सफलता रातों रात नहीं आती दोस्तों। बाउंस बैक के बाद भी रास्ते में और मुश्किलें आएंगी। ये नहीं कि एक बार आपको सफल हो गए तो आपके रास्तों में मुश्किलें नहीं आएगी। क्या आप इतने धैर्यवान हैं कि आप अपने लक्ष्य पर टिके रह सकें? अगर आप सिर्फ जीत के बारे में सोचेंगे तो हार आपको तोड़ देगी। अगर आप प्रक्रिया से प्यार करेंगे तो हर दिन का काम आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। अपने उन लक्ष्य को लिखें और उन्हें ऐसे जगह लगाएं जहां आप इन्हें हर दिन देख सकें। दोस्तों, भविष्य की सफलता के लिए अब आप समझदार जोखिम लेना सीखें। सफलता ने आपको सिखा दिया है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। अब आप आत्मविश्वास के साथ आगे कदम बढ़ा सकते हैं क्या? असफलता कोई अंत नहीं है बल्कि ये आपकी जीत की कहानी की शुरुआत है। दोस्तों, याद रखें, राख से उठकर फिर से खड़ा होना ही असली बाउंस बैक है। भावनाओं को नियंत्रण करना, अनुशासन को अपना लेना और निरंतर सीखना ही वो सीक्रेट है जो बड़े बड़े विजेताओं ने अपनाया है। आप जो आज सुन रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी आने वाली सफलता का रोड मैप है। हारने से मत डरिए, क्योंकि जो गिराता है वही चलने का हुनर सिखाता है। कल जब आप सोकर उठेंगे तो आप वो इंसान नहीं होंगे जो कल थे। आज की इस सीख के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे। असफलता का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बेकार हैं। असफलता बस एक सूचना है, एक फीडबैक है कि आपका तरीका गलत था, आप खुद गलत नहीं थे। एक बात याद रखिए, पतंग हमेशा हवा के खिलाफ उड़ने पर ही ऊंचाई को छूती है। अभी आपके जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वो वही विपरीत हवा है जो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है बल्कि और ऊपर ले जाने के लिए है। जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे बदलने की ताकत अभी भी आपके पास है। आप आज अपनी हार को अपना अंजाम मान लेंगे तो कहानी यही अभी इसी वक्त खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप आज इसे सिर्फ एक सीख मानेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। एक बात बोलूं दोस्तों, कल क्या हुआ था भूल जाइए, कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अभी इसी वक्त आप जीवित हैं, आपके पास मौका है। आज का दिन बस गुजर जाने दीजिए।
कल सुबह उठकर ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ कर लेना है, सब बदल लेना है। बस ये सोचिए कि आज मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करूंगा जो मुझे कल से थोड़ा बेहतर बनाएगा। जिंदगी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है जिसे आप एक बार में जीतना ही है और जीत ही लेंगे। ये एक मैराथन है। थक गए हैं तो धीरे चलिए, रुकना मना है, लेकिन धीरे चलना बुरा नहीं है। खुद को थोड़ा प्यार दीजिए, आप कीमती हैं। भले ही आपको कभी महसूस ना हो रहा हो, अभी भी आप वही इंसान हैं जिसमें सपने देखने की हिम्मत है, और जिसमें सपने देखने की हिम्मत होती है वो कभी पूरी तरह हार नहीं सकता। उठिए, खुद पर भरोसा रखिए। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह का होना तय है। आपकी सुबह भी जल्द आएगी। अगर आपको थोड़ा भी बेहतर लगा हो तो बस एक लंबी सांस लीजिए और आगे बढ़िए। दुनिया को आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना बाउंस बैक संकल्प लिखें। मुझे बताएं कि आप अपनी किस समस्या को आज से एक सीख में बदल रहे हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस समय उम्मीद की एक किरण की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, असली लड़ाई अभी बाकी है। अपना ध्यान रखें, सीखते रहें और लड़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।